या तो हाय ऑल। इस वीडियो में हम एचटीएमएल टैग्स के बारे में देखने वाले। और गाइज मैं एचटीएमएल पर फुल कोर्स बना रहा हूँ, और इससे पहले वाली वीडियो में मैंने एचटीएमएल के बारे में बेसिक टू एडवांस बेसिक इन्फॉर्मेशन दी थी। ओके, तो अब इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एचटीएमएल टैग्स क्या होते हैं, और उसके अंदर मल्टीपल इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, लाइक मेटा डेटा इन्फॉर्मेशन, टाइटल, और जो कि ब्राउज़र पे शो नहीं होती, बट हमारे अंदर हमके इस ब्राउज़र के लिए, सर्च इंजन के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो इन्फॉर्मेशन। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम ना कोई भी लिंक कॉपी करते हैं, राइट, और जैसे हम कोई व्हाट्सएप पे पास करते सेंड करते हैं, या फिर लिंक्डइन पे, या फिर ट्विटर पे, कहीं भी, लाइक फेसबुक पे, तो आप देखते हो कि वो एक कार्ड के फॉर्म में आ जाता है, और उस वेबसाइट की इंफॉर्मेशन आ जाती है। तो वो सब चीज़ें मेटा डेटा के थ्रू आती है, और जो हम हेड टैग में बताते हैं ये सब इंफॉर्मेशन। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि मैंने पूरा की पॉइंट्स नोट डाउन कर लिए हैं, और मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने की ट्राई करूँगा। एंड गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ कमेंट मी ऑन द वीडियो। So it is information about the website which helps the browser to know your website content description, means ये ब्राउज़र के लिए बहुत हेल्पफुल होती है इन्फॉर्मेशन, और सर्च इंजन के लिए बहुत हेल्पफुल होती है ये इन्फॉर्मेशन। ये आपको यूआई पे नहीं दिखेगी। Okay, so it is not display on the web page, so it is just used by the like Google search engine or other web services. Okay, so it is used to specify page description, some metadata information, keywords, author, and viewport setting. Viewport setting means we will take it later. बट viewport setting का मीनिंग होगा कि आपकी जो वेबसाइट है मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे चले, लाइक आपके मोबाइल पे भी ओपन होए, और आपके ब्राउज़र पे भी ओपन होए, टैबलेट पे भी ओपन होए, टीवी पे भी ओपन होए। तो ये सब चीज़ें भी हम व्यू मेटा डेटा के अंदर और हेड टैग के अंदर। तो मेटा मेटा टैग्स क्या होते हैं? ओके, तो व्हेन वी पोस्टेड, या आई एक्सप्लेन यू दिस पॉइंट, मीन्स जब भी हम कोई लाइक लिंक होता है, जैसे हमारी कोई वेबसाइट का, उसको व्हाट्सएप स्लैक पे हम सेंड करते हैं किसी भी। ओके, सो वो कार्ड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इट इज चेंजिंग टू कार्ड, दिस इज डन बाय द मेटा टैग। मेटा टैग्स के द्वारा ये सब चीज़ें होती हैं। ओके, सो मेटा टैग के से ही डिस्क्रिप्शन पिक करता है वो, और उसकी इंफॉर्मेशन, ये सब चीज़ें। तो इसके अंदर हम लिंक एलिमेंट भी, लाइक लिंक टू सी एस एस, आप सी एस एस ऐड कर सकते हो इसके अंदर। ओके, तो लिंक टू फैब आइकन, और प्री लोडेड फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट फाइल्स होती हैं जो, आप वो भी ऐड कर सकते हो। एंड देन स्क्रिप्ट टैग्स होते हैं। स्क्रिप्ट टैग्स का मीनिंग होगा कि इट इज़ यूज टू लिंक द जावास्क्रिप्ट फाइल्स। सो स्क्रिप्ट टैग के अंदर हम जावास्क्रिप्ट की फाइल्स भी ऐड कर सकते हैं। बट नाउ अ डे अभी हम क्या करने लगे हैं ना, जो स्क्रिप्ट टैग है ना, वो सबसे एंड में लिखने लगे हैं इन द बॉडी, तो डैट की पूरी वेब एप्लीकेशन लोड हो जाए, देन हमारी जावास्क्रिप्ट कंपाइल हो। तो इससे क्या होगा, फास्ट हो जाता है थोड़ी प्रोसेसिंग एंड ऑल। तो नाउ स्क्रिप्ट टाइप के बारे में मैंने बता दिया। अब आप देखेंगे कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हम ऐड कर सकते हैं। सो मैंने क्या क्या कमेंट आउट करके रख लिया है चीज़ों, और हम वन बाय वन ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले होती है हमारी टाइटल। सो व्हाट इज टाइटल? ओके, तो पहले हम देखेंगे कि टाइटल का क्या हेल्पफुल है। तो आपने ये देखा होगा कि जब भी हम कोई वेबसाइट चेक करते हैं, ओके, जैसे आप ये वेबसाइट चेक करोगे ना, इसके ये टाइटल है, सो ये वेब पेज के लिए इंफॉर्मेशन होगी, ये लाइक अ नेम ऑफ दिस टैब। ओके, इस वेबसाइट का जो ये है ना, जैसे व्हाट इज इन द हेड, तो ये क्या होगा, ये टाइटल होगा उस पेज का। जैसे ये HTML ट्यूटोरियल फॉर बिगिनर, ओके, ये क्या होगा, इस टैब का ये टाइटल है। ओके, सो सेम थिंग, हम जैसे हम अपनी वेबसाइट के लिए जो भी टाइटल देंगे, जैसे ये टाइटल देंगे, वो एक अपने टैग में यहाँ पर ओपन हो जाएगा। ओके, एंड सेकंड वन इज, यहाँ पर आई थिंक आपको, ओके, सेकंड होता है, ये देखो मैंने इन्फॉर्मेशन, जैसे टाइटल, इट इज़ यूज्ड, इट इज़, और ये टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्या, और हमको एवरी वेब पेज पे देना चाहिए। जैसे मींस यहाँ पर आप देखोगे हर वेब पेज पे इंफॉर्मेशन चाहिए, टाइटल चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पर अलग टाइटल है, अगर आप यहाँ पर बैक करोगे तो यहाँ पर अलग टाइटल होगा। ओके, यहाँ पर अलग टाइटल, तो ये आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इधर आपको एक ग्लोबल लेवल पे देना है, कि आपको एवरी पेज पे देना है, बट इट शुड बी देयर। ओके, ये हमेशा होना ही चाहिए।
ओके, ये ब्राउज़र के द्वारा यूज़ किया जाता है एज़ द नेम ऑफ द ब्राउज़र टैब एंड बुकमार्क टाइटल व्हेन समवन बुकमार्क इट। तो जैसे आपने देखा होगा, जब हम बुकमार्क करते हैं कोई भी वेबसाइट को, ओके, तो वो उसका नेम है ना, जो बुकमार्क का, वो यहाँ से पिक करता है। मीन्स ये टाइटल टाइटल से ही वो बुकमार्क इसका पिक कर लेता है। जैसे मैं ये बुकमार्क करता हूँ, ओके, तो मेरे को ये टैब बुकमार्क करना है, मार्क दिस टैब। तो आप देखो, ये जो नेम पिक किया है ना इसने, ये नेम पिक किया है, ये कहाँ से पिक किया है? ये टाइटल से नेम पिक हुआ है। तो इस चीज़ के लिए भी ये हेल्पफुल होता है, ये टाइटल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट इज द मेटा डेटा। ये ये एनकोडेड पार्ट के लिए ऐड करते हैं। तो अब इसका देखते हैं हम, ये किसके लिए यूज होता है हमारा। इट टेल्स द ब्राउज़र टू यूज द UTF 8 करेक्टर्स, ओके, एनकोडिंग व्हेन ट्रांसलेटिंग मशीन कोड इनटू ह्यूमन रीडेबल कोड एंड वाइस वर्सा टू डिस्प्ले इन द ब्राउज़र। सो मोस्टली ये ट्रांसलेशन के लिए हमारा एनकोडेड जो होता है ना, तो उसके लिए हमारा ये मेटा डेटा, ये चीज़ यूज होती है। मीन्स इस फॉर्मेट में वो एनकोड करेगा। नेक्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन इज यूज टू शो, आप जैसे हम कोई भी वेबसाइट सर्च करते हैं ना, और हमको वो कंटेंट शो होता है कि ये वेबसाइट किसके बारे में है, तो वो ये डिस्क्रिप्शन से शो होता है। मीन्स आप ये डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हो वहाँ पर, डिस्क्रिप्शन ऐड कर देते हो, और वो जब हम जैसे यहाँ पर सर्च करते हैं, कोई भी वेबसाइट हम सर्च करेंगे ना यहाँ पर, तो फिर वो चीज़ वहाँ से शो। ओके, तो जैसे मैं कुछ भी सर्च करता हूँ, आप देख रहे हो ये जो डिस्क्रिप्शन दिख रही है ना, ये डिस्क्रिप्शन दिख, तो ये कहाँ से आ रही है हमारी, मेटा टैग से आ रही है, टैग। ये देखो, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन। देखो ये टाइटल इन्होंने, ये देखो आप, ऑनलाइन शॉपिंग साइट, टाइटल देखो, ये देखो, हाँ, ये देखो, ये डिस्क्रिप्शन टैग दिख रहा है आपको, यहाँ पर देखो, फिर द वन स्टॉप शॉपिंग। हाँ, ये देखो, मेटा प्रॉपर्टी में ये डिस्क्रिप्शन से, और ये इंडिया बिगेस्ट ऑनलाइन वन स्टॉप शॉप पर भी देर, तो मीन्स वो स्टेप्स आपको। Cool. So now moving on to the next part is मेटाडेटा व्यू पोर्ट। जो मैं ये वाला पार्ट कह रहा था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब हमको अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना होता है। तो ये हमारी हेल्प करता है रिस्पॉन्सिवनेस के लिए। और क्या होता है ना, जो व्यू पोर्ट होता है ना, व्यू पोर्ट जैसे चेंज होता रहता है। जैसे पहले तो क्या होता था, लाइक 2000 में और उससे पहले क्या होता था, सिर्फ जो हमारी वेबसाइट बनती थी वो सिर्फ हमारे वेब ब्राउज़र के लिए ही बनती थी। पहले मोबाइल का इतना स्कोप नहीं था, ये सब चीज़ें। बट अभी क्या होने लग गया, अभी भी एवरी प्लेटफॉर्म पे हमको अपनी वेबसाइट को रन करना होता है। तो जो व्यू पोर्ट होता है वो क्या होता है, जो यूज़र को विजिबल एरिया होता है ना, जो हमको दिख रहा है, जैसे ये क्या होगा, ये व्यू पोर्ट होगा जो हमको दिख रहा है। नाउ वी नीड टू रेंडर कंटेंट ऑन, लाइक हमको अभी मोबाइल पे भी कंटेंट रेंडर करना है और वेब पे भी कर रहे हैं। तो फिर ये सब चीज़ें हमारी उस चीज़ के लिए, हमारी रिस्पॉन्सिवनेस बनाने के लिए हमारी हेल्पफुल होती है। और जैसे ये इनिशियल स्केलेबल है, ये जूम लेवल के लिए होता है। मीन इनिशियल जूम लेवल क्या होगा, जैसे हम अपने उसको वेबसाइट को जूम आउट जूम इन कर सकते हैं ना, सेम चीज़ हम इनिशियल लेवल पे बताते हैं कि इनिशियल लेवल पे ये होगा, और आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। ओके, अगर आप ये नहीं देते, सपोज आपने ये चीज़ नहीं दी, तो फिर क्या होता है, ब्राउजर एज्यूम करता है कि पेज इज यूजिंग ओल्डर टेक्निक फॉर लेआउट्स। तो हम पहले यूज करते पहले ये चीज़, तो तब हम ओल्डर टेक्निक्स का यूज।
ओके, सो ये क्या हेल्प करता है हमारी, इट हेल्प्स टू सेट द विड्थ ऑफ द पेज एज पर द स्क्रीन साइज। सो ये हमारी जो स्क्रीन की साइज है ना, उसके हिसाब से ये विड्थ सेट करने में हमारी। दैट्स इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस कि हमारे पास टाइटल ये हो गया, मैंने बता दिया, और लिंक्स होते हैं। मीन्स हमको कोई सी एस एस को ऐड करना है। ओके, आई थिंक जैसे अभी हमारे पास कोई सी एस एस नहीं है, बट आपको कोई भी सी एस एस को ऐड करना है तो आप यहाँ पर आप ऐड कर सकते हो। और या फिर आपको कोई स्क्रिप्ट को, लाइक आपको कोई जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल को ऐड करना है तो आप यहाँ पर ऐड। तो ये सब चीज़ें हैं हमारे HTML हेड के अंदर। और आप जैसे यहाँ पर जाके देख सकते हो, ये बहुत अच्छा सोर्स है, मीन्स MDN फॉर लर्निंग। प्लीज़ आप यहाँ पर भी लाइक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड आप कुछ भी सर्च करें तो मीन्स ये मेटा डेटा टैग्स है, जैसे सब चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। जैसे मेटा डेटा में ये होता है, टाइटल होता है, टाइटल हम ऐड कर सकते हैं। ये मेटा इंफॉर्मेशन होगी। ये डिस्क्रिप्शन देखो, द डिस्क्रिप्शन इज यूज टू सर्च ऑन सर्च इंजन रिजल्ट पेज। लेट्स गो थ्रू एन exercise to explore this. Go into this page with the page source, right click on the page, choose page this, find the description, something like now. Now search on this your favorite search engine. You'll notice that metadata, meta and title element content used in this search engine worth having. ओके, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि ये जो हम भी डिस्क्रिप्शन इसके अंदर ऐड करते हैं, वो सब चीज़ें हमको वहाँ पर दिखते हैं। देखो आप ये दिख रहे हो, आप ये देख रहे हैं। और अब हम क्या करते हैं, इसका इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखते हैं। डिस्क्रिप्शन टैब में आप MDN वेब डॉक साइट प्रोवाइड्स इन्फॉर्मेशन, ये देखो, सेम दिख रहा है आपको। तो डिस्क्रिप्शन मीन्स हमारी ये हेल्पफुल। तो आप देख रहे हो कितना पावरफुल है हमारा हेड टैग, और उसके अंदर मेटा टैग और लाइक टाइटल। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। आपको यू शुड नो ईच एंड एवरी। आप HTML सच्ची में सीखना। तो बहुत सारे टैग्स हैं, लाइक बहुत सारे मेटा डेटा है। आप ये देखो, ये देख सकते हो। मीन्स जैसे हमने ये चीज़ हमने फ्लिपकार्ट पे देखी थी ना, ये सब चीज़ें। तो हाँ, तो ये कह रहा है कि मेटा डेटा प्रोडक्ट फेसबुक इन्वेंटेड टू प्रोवाइड रिचर मेटा डेटा फॉर वेबसाइट। इट मीन्स थोड़ा और इम्प्रूव वैसे हमको। और मीन्स CSS, और आप CSS एंड जावास्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो, लाइक लिंक के थ्रू और स्क्रिप्ट के थ्रू आप जावास्क्रिप्ट। ओके, तो ये हमारे हेड टैग के बारे में हो गया। गाइस, अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर मोर वीडियो। थैंक्स ऑल। और नेक्स्ट टैब में, नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं मल्टीपल टैग्स के बारे में। हम देखने वाले हैं मल्टीपल, सॉरी, एलिमेंट्स के बारे में हम देखते हैं, लाइक पैराग्राफ, हेडलाइन, बोल्ड, इटैलिक्स, लिस्ट, डेट टाइम, कोड प्री, BR, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। देन उसके बाद हम टेबल फॉर्म के बारे में देखेंगे। तो मैं ये पूरा कोर्स बना रहा हूँ 1 by 1। तो आपको एक प्ले लिस्ट बना रहा हूँ, तो आपको हर वीडियो के बारे में। और अगर इससे अलावा भी आपको कोई टॉपिक है कवर करना चाहते हो, प्लीज़ लेट मी नो।